करते हैं हमारा स्पेशल शो बंगाल चले हम। आज इस कार्यक्रम में हम पश्चिम बंगाल के उन लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं जो कि राजनीति में अछूत माने जाते हैं। समाज में उन लोगों को बुरी नजर से देखा जाता है। बोलते ये सोनागाछी में रहता है, वो ये जगह में रहता है, ऐसा कपड़ा देके भागते हैं। हम आपका साथ नहीं जाएगा, जबरदस्ती ले जाएगा। आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया इस तरह से? अभी तक 1200 से ऊपर है। 1200 से ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज इस कार्यक्रम में हम पश्चिम बंगाल के उन लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं जो कि राजनीति में अछूत माने जाते हैं। समाज में उन लोगों को बुरी नजर से देखा जाता है। दरअसल आज हम पहुंचे हैं कोलकाता के सोनागाछी इलाके में। यहां महिला सेक्स वर्कर हैं, किस हालात में रहती हैं, उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, वो भी एक नागरिक है। उनकी मजबूरी है, इसलिए वो इस पेशे में है। वो भी वोट देती हैं, लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने उनके पुनर्वास पर कोई गंभीर प्रयास किया? इन महिलाओं के मुद्दे कौन सोचेगा? ये सेक्स वर्कर किस हालात में रहते हैं, इन महिलाओं की स्थिति कैसी रहती है, आज हम आपको बंगाल चले हम में इन्हीं की आवाज सुनाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे नेता भूल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इस सोनागाछी इलाके में। नमस्कार दीदी, मैं जी न्यूज दिल्ली से आया हूं। विशाल पांडे मेरा नाम है। बंगाल में मैं कई महीनों से घूम रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि एक बार आप लोगों के पास आकर आप लोगों का दर्द भी जानना चाहिए। किस स्थिति में आप लोग रहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। परिस्थिति देखिए, कोरोना काल से अभी तक जैसे परिस्थिति था अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि गाड़ी चलने लगा, क्लाइंट लोग थोड़ा आने लगा। उस टाइम बहुत खराब परिस्थिति था। फिर अगर लॉकडाउन होगा तो और बड़ा परिस्थिति होगा, क्योंकि ये जो पेशा है ना, डेली काम करो डेली खाओ। तो अगर काम एक दिन बंद हो जाएगा तो नहीं चलेगा। इस पेशे में आने के पीछे मजबूरी क्या रहती है? मजबूरी बहुत है। देखिए, मान लीजिए हम लोग को बहुत सारा गांव से आते हैं, काम के लिए आते। अभी का बात अगर हम बोले तो ये जो पेशा में 90% महिला व लड़की अपना इच्छा से ही आते हैं, क्योंकि उसको काम जरूरत है। आप लोगों के लिए सरकार क्या करती है? कभी सोचा कि आप लोग को इस धंधे से निकल जाना चाहिए, कुछ मदद मिल जाए सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक मेरा 26 साल हो गया। अभी तक सरकार का तरफ से ऐसा खास कुछ सुविधा नहीं मिला है। तो जब चुनाव आते हैं सब हम लोग का पास ही आते हैं, दीदी वोट दीजिए, दीदी वोट दीजिए। अच्छा, नेता वोट मांगने आते हैं? जब वोट खत्म हो जाते हैं तब वो लोग भूल जाते हैं। तब बोलते हैं सोनागाछी में रहता है, वो ये जगह में रहता है, ऐसा कपड़ा दे के भागते हैं। मुंह पे कपड़ा रख के भागते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब और कपड़ा नहीं देते, ऐसे हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। बोला ना, आपका वोट ले लेंगे, उसका बाद हम भाग जाएंगे। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? क्या समस्याएं आती हैं? सरकार आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए उसको? सरकार तो आज तक कुछ मदद किया ही नहीं है, लेकिन मदद करेगा तब ना, जब हमारा उम्र 60 साल हो जाएगा। उस टाइम में तो हम कमा नहीं सकेगा, तो उस टाइम में सरकार कोई पेंशन देगा तो अच्छा होगा। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात होती है, लेकिन कभी आप लोग सोचते हैं कि हो गया, हमको इस धंधे से निकलना चाहिए? हमें आप भी और महिलाओं की तरह आप लोग भी चाहती होंगी कि सम्मान की जिंदगी मिले। देखिए, ये सब हम लोग कभी ये धंधा में पहले का बात नहीं, अभी का बात बोल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती वाला बात नहीं है। हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकता है। हम सोचते हैं पैसा कमा के मेरा बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा, एक बाड़ी बना लेंगे, बैंक बैलेंस कर लेंगे, हम खुद निकल जाते हैं। कोई इसका पुनर्वास संभव है कि इस पूरे की पूरी महिलाओं को पुनर्वासन नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग को जो बोला है ना, जो पेंशन, जैसे जो उन कर्मी लोग सोचते हैं, हम लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, हम लोग श्रमिक है। श्रमिक को जो जो सुविधा है वो सुविधा हम लोग का चाहिए। सरकारी जो समतालिका है उसी में श्रमिक बोल के सरकार का नाम नथिभुक्त करना हम लोग चाहते हैं। फिर जो ITPA का धारा है
वो धारा हम लोग बातिल चाहते हैं। पूरा इमोरल ITPA जो आइन, इमोरल प्रिवेंशन एक्ट जो आइन, उसका पूरा बातिल नहीं, कुछ धारा हम लोग बातिल चाहते हैं। जैसा एक धारा में बोला गया, जो सेक्स वर्कर का संतान 18 साल हो जाएगा, बेटी चाहे बेटा 18 साल हो जाएगा तो उसका माँ का पैसा नहीं खा सकता है। मतलब आप लोग जो पैसा कमाते हैं 18 साल के बाद बच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये नियम है, ये आइन है, वो ITPA धारा में है। हाँ। इसलिए वो हम लोग बातिल चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए सरकार की कोई योजना चलती है क्या? देखिए, जो योजना तो बहुत सारे है, जैसा वो जो पोचेस्टा प्रोटोकॉल को जो लॉकडाउन में बोला था सरकार ने पैसा देगा, तो जितना सेक्स वर्कर लोग है उसको डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसको जो करना है प्रोसेस किया है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। कितने साल की उम्र से आप लोग इस इलाके में, सोनागाछी में आप लोग इस धंधे में शामिल हैं? देखिए, जो दूरबार का जो बोर्ड है, बोर्ड का नियम है, कोई भी काम में 18 साल का नीचे कोई नाबालिग नहीं आ सकता है। अनिच्छुक कोई महिला ये पेशा में शामिल नहीं हो सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई जोर जबरदस्ती अनिच्छुक महिला को धंधा में लाएगा तो उसको कानूनी व्यवस्था लिया जाएगा संस्था से तरफ से। देखिए, यहाँ पर एक संस्था है दरबार, वो इनके मुद्दे उठाती है, इनकी समस्याएं सुनती है। हम दरबार संस्था के पास पहुंचे जो कि सेक्स वर्कर्स का मुद्दा उठाती हैं, उनके भलाई के लिए काम करती हैं और इन लोगों की मांगे रहती है इन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाए, इनके लिए कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जाए, और यही इन लोगों की आवाज यहाँ पर ये लोग उठाते हैं। सोनागाछी इलाके में हम हैं और यहाँ पर जो सेक्स वर्कर्स हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। कैसी जिंदगी चलती है आप लोगों की यहाँ पर, क्या हालात हैं? हालात ठीक ही है। देखिए, हम लोग सेक्स वर्क करते हैं, पेशा करते हैं, पैसा आता है, खाते हैं, बस यही है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ का जो गुंडागर्दी है, दादा लोग का प्रॉब्लम है, पुलिस से भी परेशानी है। ये परेशानी तो हम लोग को झेलना पड़ता है। पुलिस कैसे परेशान करती है? पुलिस परेशान करता है क्योंकि कस्टमर आने से कस्टमर को उठा लेता है। उसका अगर कस्टमर ही हम लोग के पास नहीं आएगा तो कैसे हम लोग का रोजी रोटी चलेगा? दीदी, सरकार कुछ मदद करती है आप लोगों की? मतलब कभी आप लोग को इस धंधे से बाहर निकालने की कोशिश या कुछ दूसरा रोजगार देने की कोशिश, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। देखिए, हम लोग का सरकार कभी कुछ दिया भी नहीं है और हम लोग से इससे ज्यादा, देखिए हम लोग को सरकार क्या कीजिएगा, एक सेक्स वर्कर को लेके सोचिए कोई होम में रख देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग को भी ये श्रम देने के बाद जो पैसा मिलता है उसको वर्कर्स जो श्रमिक जो नियम लागू है उसमें हम लोग को लेना चाहिए। हम लोग का यही डिमांड है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि श्रमिक का दर्जा मिले आप लोगों को? एकदम एकदम, हम लोग को तो यही आंदोलन है कि सेक्स वर्कर लोग को श्रमिक का दर्जा मिले। सोनागाछी में जो सेक्स वर्कर है, इनमें से बहुत से लोगों के पास अपना पहचान पत्र नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उनके सामने समस्या आती है ये प्रूफ करने की कि वो यहाँ की नागरिक हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, पर इस पेशे से निकलने का रास्ता कोई नहीं दिखाई देता। अगर एक बार आ गए तो दोबारा वापस जाने का कोई रास्ता होता है? दीदी, अगर रास्ता होता है तो अपना खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कि सोचिए, हम आया यहाँ पर काम किया, थोड़ा पैसा जमाया, दूसरा कोई घर बनाया तो वहाँ जाके हम रह रहे हैं, तो इसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सरकार कोई घर मकान बना दिया, सरकार मेरा अकाउंट में इतना रुपया दे दिया, हम बैठ के खाएंगे, ऐसा तो कोई। अच्छा, स्कूलों में आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाता है आसानी से कि नहीं? पहले नहीं मिलता था, अभी लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत इसका ऊपर लड़ाई किया था, अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, समझाया था, बार बार जाके बोला था, उसके बाद अभी थोड़ा। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? 32 साल है। 32 साल से? कैसे स्थिति रहती है, कैसे जिंदगी चलती है? बढ़िया है। अपना खुदी को करबुलंदी तकदीर से पहले, खुदी को करबुलंदी तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरा रजा क्या है, तो हम बोलेगा यही हम रजा है, यही हम ठीक है। किसी का कोई कुछ नहीं चाहिए हमको। यहाँ मांगने से नहीं मिलता है बाबू, छीनना पड़ता है। हम लोग बहुत खुश है। हम लोग आया है तो अपना खुद पैर में आया है, मुसीबत में आया है, हम लोग खुद ढूंढ लेगा। सरकार क्या करता है हम लोग के लिए?
जो हम किसी के लिए करें? वोट मांगने आते हैं, हाँ, वोट मांगने आता है। क्या कहते जब हैं? जरूरत पड़ता है तब माँ जी हमको वोट दीजिएगा, और जब हमारा कोई जरूरत पड़ता है तो हमको कोई नहीं, किसी को नहीं मिलता। क्या समस्याएं आई अब तक? समस्या, हम आपका साथ नहीं जाएगा, ये जबरदस्ती ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं था। ऐसा भी हुआ। पुलिस कुछ नहीं करती? कोई कुछ नहीं करेगा। दीदी, वोट डालने आप लोग जब जाते थे पहले कितनी मुसीबत आती थी, क्या परेशानियां थी? देखिए, जैसे मान लीजिए ये साल हम लोग इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दिया, 47 जगह हम लोग सेंसिटिव माना गया है। 47 जो ब्रांच है, हम लोग वोट देने के लिए इलेक्शन कमीशन को बोला जो प्रोटेक्शन चाहिए, जो हम लोग ठीक ठाक वोट जाके अपना वोट बूथ में क्लिक कर सके। हाँ। वो जो जिसका जो मन होगा जिसको देगा, वो अपना पर्सनल बात है। लेकिन हम लोग वोट देने का टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसी प्रॉब्लम की आशंका है आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम हो जैसे मान लीजिए हर जगह वोट में जैसा करता है, झमेला करता है, वोट देने नहीं देता है, बोला चले जाओ वोट हो गया, हम लोग वो नहीं चाहते हैं। आप लोग को रोक दिया जाता है? ऐसा होता है ना, इसलिए हम लोग नहीं चाहते। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन का पास चिट्ठी भेजा, जो 47 जगह सेंसिटिव जगह है, इलेक्शन कमीशन का पास मांग है जो आप देखिए हम लोग ठीक तरह से अपना वोट दे सके। हर पार्टी चाहता है कि उसकी तरफ वोट हो। वो लोग अगर हम लोग को समझाएंगे कि हम लोग वहीं पर वोट डालें, वहीं पर तुमको देना होगा, वहीं पर जाके डालो, ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि वोट का अगर नागरिक अधिकार हम लोग का है तो हम लोग चुनाव माने सिद्धांत लेंगे कि हम किसको वोट दें। ये हम लोग का मांग था। ये बंगाल में ही माँ माटी मानुष का नारा ममता दीदी ने दिया था, और आप भी एक माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो क्या आपको इस दलदल से निकालने के लिए, कभी कोई छुटकारा दिलाने के लिए कुछ ऐसा सरकार की तरफ से आता है कि हम आपके बच्चों को पढ़ा दें? इस स्थिति में, इस धंधे में रहना बहुत मुसीबत सा होता होगा, बहुत दुख होता होगा। और आप बोला माँ माटी मानुष अगर हम लोग का हेल्प करता तो हम भी माँ माटी मानुष को देखता ना। हम लोग सेक्सुअल कर रहे जरूर है, अरे हम लोग को भी तो बाल बच्चा है, हम लोग का तो परिवार, हम लोग तो मट्टी से उठ के नहीं आया। मगर ये आदमी सोचता नहीं, अगर सोचता तो ये नौबत नहीं होता। कोई नहीं सोचता। ये माँ माटी मानुष बोलिए और कोई दूसरा बोलिए, कोई सोचता नहीं। सेक्स वर्कर के लिए कोई सोचता नहीं। देखिए, जो लोग इस धंधे से निकलना चाहते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जो बहुत परेशान रहते हैं, जो ये चाहते हैं सरकार की मदद मिल जाए ताकि वो कहीं आसानी से अपनी बची हुई जिंदगी बिता सके शांति से, उन्हें भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है। इस दरबार संस्था ने 40 महिलाओं के नाम सरकार को दिए कि इनका पुनर्वास किया जाए, इन्हें कहीं दूसरी जगह बसाया जाए, इनकी मदद की जाए। लेकिन इनके मुताबिक सरकार की तरफ से उन 40 महिलाओं का भी पुनर्वास नहीं किया गया। वोट मांगने जहां एक बात बोलो, जो भी करता है जौनकर्मी का संगठन दुर्बार महिला समन्वय कमेटी, ये कम्युनिटी के लिए दुर्बार ही करता है। आज तक जो जितना आईडी प्रूफ बनाया, जो जैसी राशन कार्ड, वोट कार्ड, बच्चा लोग को स्कूल भर्ती करना है, बच्चा लोग को होम बनाया, जो जितना भी इम्प्रूव हुआ, ये दुर्बार नहीं किया। खाना, घर द्वार, सरकार ने लॉकडाउन में क्या किया? सरकार क्या करेगा? सरकार कुछ नहीं किया। अरे बउआ तो बोलता है सरकार कुछ नहीं किया हम लोग का, हम लोग को खुद करना पड़ा। आपसे मांगा आप दीजिए, आपसे मांगा आप दीजिए, मदद कीजिए, आपसे मांगा आप दीजिए, मदद कीजिए। सरकार कुछ नहीं किया। सांसद है सुदीप बंदोपाध्याय हैं तृणमूल कांग्रेस से। सांसद जी कभी आए आप लोग की मदद के लिए आगे? अभी तो कभी नहीं देखा, बहुत दिन से उनको देखा नहीं है, उसका तबीयत खराब। भी नहीं देखा? अभी नहीं देखा है इसको, देखा है अभी नहीं देखा है। सुदीप बंदोपाध्याय कभी आया यहाँ नहीं आया। आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया इस तरह से? अभी तक 1200 से ऊपर है। 1200 से ऊपर है। 1200 से ऊपर महिलाओं को आप लोगों ने रेस्क्यू कर दिया। वो लोग बिना अपनी मर्जी के आए थे? कौन लेकर आया था उनको? देखिए, वो तो हम आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे ना। दलाल होते हैं, हो सकता है, हमको पता नहीं है। देखिए, हम मंडी में देखे, सोचिए हम देखते हैं एक मकान में एक छोटा लड़की है कि बड़ा ही लड़की है, उसका इच्छा का विरुद्ध उसको लाया गया है।
तो वहाँ से हम लोग उसको लाते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, फिर उसको घर भेजते हैं। अगर घर नहीं है तो CWC को भेजता है, अगर छोटा उम्र हो तो। दलाल अगर ना आएगा तो दलाल को भी हम लोग सजा भी दिलाए, बहुत सारे दलाल को हम लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ ना दीदी कि दलाल को तो हम लोग क्या करते, कौन लाया उसको पता करके, जो ट्रैफिकिंग होता है ना, पुलिस का मदद लेके हम लोग खुद बच्चा को अपना। दीदी एक बड़ी समस्या है ना फिर ये, आप लोग मानते हैं ना? लेकिन ये समस्या कहाँ है, पूरा समाज का है, सरकार का है। सरकार आज आप मान लीजिए, आप अकेला नहीं कर पाएगा, हम लोग भी नहीं कर पाएगा। आप लोग के मन में क्या सवाल चलते हैं जब वोट डालने जाते हैं? क्या सोच कर जाते हैं कि आज इस बार वोट डालेंगे तो कुछ बदल जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप लोग की जिंदगी बदल जाएगी? क्या सोच कर जाते दीदी, एक एक करके? हाँ, पहले आप बताइए। सोच रहा अभी किसको दे, किसको क्या करे, जो हमारा काम में आया, कभी काम में मुसीबत में खड़ा हुआ उसी को दे, और किसको देगा। लेकिन हम लोग का तो उम्मीद है कि जो भी सरकार आए, हम लोग का विचार करे, हम लोग का बारे में सोचे, हम लोग का परिस्थिति उनको समझ में आए, हम लोग के लिए कुछ करे बस। Only rights can stop the wrong. सोनागाछी में सेक्स वर्कर्स के दरवाजे कब खुलेंगे? कब इनके लिए विकास की योजनाएं पहुंचेंगी? कब इनके बच्चों को, इन लोगों को वो तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा जो और लोगों को मिलता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कभी ये महिलाएं सोनागाछी की इस दहलीज को पार कर पाएंगी, मुख्य धारा में आ पाएंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। तमाम योजनाएं बनती हैं, पुनर्वास की बात की जाती है, लेकिन इस समाज के साथ भी बैठकर इनकी समस्याओं को सुनकर एक रणनीति, एक नीति ऐसी बनानी चाहिए ताकि इनका सही तरीके से पुनर्वास हो सके। बंगाल चले हम में सोनागाछी से आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम, जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.